भी कटवाओ। ये जितने पुराने पहाड़ पर्वत नदियां हैं इन्हें भी ध्वस्त करवाओ। अच्छा, सूरज भी तो पुराना ही है कि नहीं है? बोलो, ऐसा तो नहीं ना सूरज का हैप्पी बर्थडे कल ही हुआ? चंद्रमा भी पुराना है, इसे भी बदलो। क्या क्या बदलो? अगर कोई चीज गलत है, अगर कोई चीज सिद्धांत के विरुद्ध है, उसमें परिवर्तन किया जाए तो चीजें ठीक है। पर जो चीजें किसी लॉजिक से जुड़ी हुई है, किसी नियम से जुड़ी हुई है, उनमें परिवर्तन करना ठीक नहीं है। ध्यान रखिएगा। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, सनातन धर्म जिसमें हम तीन तीन का बहुत महत्व मानते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर भी जो ययाति नाम का कुल है, उस कुल में तीन परंपराएं आगे चली। एक यादव परंपरा, एक माधव परंपरा और एक कहते हैं सातवत परंपरा। और मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने कि सातवत के दो पुत्र, जिसमें एक थे अंधक, एक थे वृश्चिक, तो वहां से भी दो परंपराएं चली, एक अंधक कुल की परंपरा और एक वार्ष्णेय कुल की परंपरा। निवेदन कर दूं, ये जो वार्ष्णेय कुल की परंपरा है, उसमें भी और अंधक के भी कहते हैं आगे चलकर के दो पुत्र हुए, एक कुकुर और एक भजमान। कुकुर की जो संतानें थी उनको आगे चलकर के कुकुरी कहा गया, और भजमान की जो संतानें थी उन्हें आगे चलकर के इसी नाम से पुकारा गया। और इतिहास बताता है कि इसी कुकुर वंश के अंदर मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं शूर नाम के एक राजा, और शूर की बहुत सारी संतानें थी। उन्हीं संतानों में से एक संतान थी वासुदेव, बड़े धार्मिक, बड़े सरल और सौम्य स्वभाव के, जिनका बड़ा ही धार्मिक चिंतन था और मंथन था। और मेरी माताओं, यहीं पर कहा जाता है कि जो कुकुर जाति थी, उस कुकुर जाति के अंदर ही, अर्थात उस कुल के अंदर ही, जिसको यादव कुल कहा गया, उसमें जन्म हुआ था माता देवकी का। कहते हैं उग्रसेन नाम के राजा, जिनका पुत्र कंस, और उग्रसेन के ही एक दूसरे भाई थे जिनकी पुत्री थी देवकी। देवकी कंस की सगी बहन तो नहीं थी, चचेरी बहन थी। लेकिन जब महर्षि व्यास को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कंस चचेरी बहन से भी इतना प्रेम करता था कि अपने प्राणों से भी प्रिय वो देवकी को मानता था। और कहते हैं जब प्राणों से प्रिय वो देवकी को मानता था तो उसने विचार किया कि मैं देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से और अपने हाथों से करूंगा। इसके लिए वर की तलाश भी मैं स्वयं ही करूंगा, वर की खोज भी मैं स्वयं ही करूंगा। और मेरी माता, एक बात कह दो बंधुओं, कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कंस बहुत दुष्ट था, और उसकी दुष्टता का इसी से पता लगता है कि जिसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया हो और स्वयं गद्दी पर बैठ गया हो। देखो, कई बार जब कलयुग की बात चलती है ना, तो अपने यहाँ भी कहा जाता है पाप बहुत बढ़ रहा है, अधर्म बहुत बढ़ रहा है, अन्याय बहुत बढ़ रहा है। तो हमने पूछा क्यों बढ़ रहा है, तो बोले जी कलयुग है। अच्छा, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? कौन कौन बोलते हैं? जरा हाथ उठाना एक बार, ऊपर उठा दो, कोई खींचेगा नहीं तुम्हें। जी, लोग कहते हैं कलयुग है इसलिए बहुत पापाचार चल रहा है। एक बात बताना मुझे,
जब हम त्रेता युग की भगवान श्री राम कथा को सुनते हैं, आज आप खेतों में घूमने के लिए निकल जाएं, जंगल में आप घूमने के निकल जाए, कोई लाश पड़ी हुई मिल जाए तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन बहुत कम ऐसा होगा कि आपको हड्डियों के ढेर मिले। ध्यान रखना। लेकिन जिस समय भगवान श्री राम जी का कार्यकाल है और वो वन में जा रहे हैं, तो उन्हें स्थान स्थान पर क्या मिले? हड्डियों के, जोर से बोलो, ढेर मिले। इसका मतलब युग का कोई दोष नहीं है। पुण्य भी सदा रहा है और पाप भी, जोर से बोलो, सदा रहा। कल आपने यज्ञ किया तो आपके यज्ञ में बढ़ चढ़ करके आहुति प्रदान की होगी। अपितु कई बार तो होता है, व्यक्ति कहता है भैया जरा मुझसे भी आहुति दिलवा दो। होता है कि नहीं होता है? दौड़ा दौड़ा मैं भी दो आहुति, पुण्य समझता है। पर वहां जब ऋषि मुनि बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, तो माता उस यज्ञ में राक्षस कोई रक्त डाल रहा है, कोई हड्डियां डाल रहा है। आप सोचो, विचार करो, आप उस काल को देखो आप। तो ये जो युगों पर हम दोष मढ़ देते हैं ना, कि वो सतयुग था और ये कलयुग है और इसलिए पापाचार बढ़ रहा है, युगों का कोई दोष नहीं है। पाप भी हमेशा रहा है, पुण्य भी हमेशा रहा है, धर्म भी हमेशा रहा है, अधर्म भी हमेशा रहा है। और ओ मेरी माताओं, हाँ, इतना अंतर जरूर रहा है, कभी किसी का पलड़ा ऊपर तो कभी किसी का पलड़ा, जोर से बोलो, नीचे। इतना आप चिंतन करना। भगवान श्री राम जी तो बहुत अनुकूल परिस्थितियों में पैदा हुए। उस समय तो बहुत हद तक लोगों के अंदर मर्यादाएं सुरक्षित थी। उस समय तो पता लगा रावण राक्षस है, लेकिन राक्षस भी इतना मर्यादित है कि माता सीता को ले जाकर के सीधे ही कितने साल का समय दिया? पूरे 1 वर्ष। राक्षस भी मर्यादा में है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है कि उनके जो मामा कंस, जो उनकी माता देवकी से, जो देवक की संतान है, उग्रसेन के छोटे भाई देवक, उनकी सुपुत्री, उससे बड़ा प्रेम करता। लेकिन आता ताई इतना है कंस के अपने पिता को भी बंदी बना करके जेल में डाला हुआ है। और माताओं जरा सुनना, विचार करना, कितना भी बुरा क्यों ना हो कंस, पर कहते हैं जब देवकी के लिए वर की खोज की तो अपने जैसा पापी नहीं ढूंढा, अपने जैसा दुष्ट नहीं ढूंढा। क्योंकि कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने घर में चोरी, जोर से बोलो, नहीं चाहता कि कोई कर जाए। कोई कितना भी बड़ा जुआरी हो, पर वो नहीं चाहता कि उसके घर में बैठ के कोई जुआ खेले। कोई कितना भी दुष्ट हो, पर जब वो पता लगा कि अपने घर की बहन बेटियों के लिए किसी वर की खोज करता है, तो मैं समझती हूँ शायद ये रेयर ही होगा कि वो कहे कि मैं अपने से बड़ा दुष्ट ढूंढूंगा, है जी? नहीं तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी क्या कहता है, भैया मेरी बेटी युवा हो गई है या बहन युवा हो गई है, अच्छा सा घर बताना, खाता पीता खानदान। और फिर क्या कहेगा? देखो, घर तो खाता पीता हो, पर लड़का खाता पीता, जोर से बोलो। तो हमने पूछा दोनों में अंतर क्या है? खाता पीता भी मतलब और खाता पीता भी मतलब एक ही तो सेंटेंस हुआ ना? अरे बोले नहीं, दोनों में उतना ही अंतर है जितना अंतर धरती और बोलो, ओहो, दोनों में उतना अंतर है। मैंने कहा कैसे? बोले घर खाता पीता मतलब संपन्न हो, आर्थिक कोई तंगी ना हो, है जी, दाल रोटी बिल्कुल अच्छे से मिलती हो। और लड़के के खाने पीने का मतलब है, ओहो माता जी इशारा करी, बोले वो वाला। तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी, माताओं विचार करना, चिंतन करना, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी नहीं चाहता कि मैं किसी दुष्ट के साथ में रिश्तेदारी जोड़ूं। तो कंस अन्यायकारी है, पापाचारी है, लेकिन जिस देवकी से इतना प्रेम करता है, ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहा जाता है उस देवकी के लिए एक उत्तम वर की खोज।
और कहते हैं जब उत्तम वरों की खोज की तो लंबे काल से जो भाग पर भाग होते जा रहे थे कुलों के, उसी कुल में जो वासुदेव हैं, महाराज शूर के पुत्र, कहते उनकी ख्याति सुनी और कंस ने बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह कर दिया। किसके साथ में? देवकी के साथ में। ओ मेरी माताओं, कहा जाता है जब देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ और कहते हैं ना कंस लेकर के चल रहा देवकी को, मैं कह दूं कंस के अत्याचारों से पहले ही पूरी की पूरी मथुरा नगरी त्रस्त थी। और केवल मथुरा नगरी नहीं, उनके अपने परिवार के लोग भी त्रस्त थे। और माताओं, विचार करना, चिंतन करना, जब किसी के बुरे कार्यों से व्यक्ति दुखी आ जाए, सताया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए धीरे धीरे आवाजें उठने लगती हैं। कोई नेता भ्रष्ट है तो क्या कहेंगे? उतारो इसे, ये हित में नहीं। कोई विद्यालय में अध्यापक भ्रष्ट आ जाए तो बच्चे शिकायत करेंगे, ये हमारे अनुकूल नहीं है, बदलो इसे। वैसे ही कहते हैं कंस जैसा आता ताई, जिसकी इतनी उदंडता बढ़ चुकी थी कि धीरे धीरे आवाजें उठ रही थी, तो कहते हैं जब देवकी का विवाह जिस समय हुआ तो धीरे धीरे आवाजें प्रबल हुई। और किस प्रकार की आवाजें प्रबल हुई कि अगर वासुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ है तो वासुदेव बड़े धर्मात्मा हैं और स्वभाव से देवकी भी बहुत धर्मात्मा है। और जब ये दोनों के दोनों धर्मात्मा आज एक सूत्र में बंधे हैं तो निश्चित इनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसको आगे चल करके मथुरा की गद्दी पर बैठा देना चाहिए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। अब इसको बुद्धिमत्ता से विचार करना, चिंतन करना। लोग कहते आकाशवाणी, आकाश आपने कई प्रकार से सुना होगा, एक नाम आता हृदय आकाश। आकाश के माने वो स्थान जो खाली है, लेकिन वहां से भी आवाजें उठ रही है। तो कहते ना आकाशवाणी हुई। ऊपर तो कोई बैठा नहीं है माइक लगा के, पर भगवान का माइक तो सबके अंदर चलता है कि नहीं चलता? कहते ना मेरे अंदर से आवाज है। अंदर कोई कुआं थोड़ी ना है जिसमें से डूब के आवाज बाहर निकल रही है, पर एक आवाज आती जरूर है। कुछ अच्छा करो तो चेहरे पर मुस्कान बढ़ जाती है, चेहरे पर रौनक बढ़ जाती है, और कुछ बुरा करो तो हृदय थड़ 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 कांपता है। वो आवाज कहीं से तो आती है, उसे ही कहा जाता है आकाशवाणी। अर्थात उस खाली पड़े, सुनसान पड़े अंतःकरण से कोई आवाज उत्पन्न हो रही है। कहते हैं जब इस प्रकार की आवाजें उठने लगी कि देवकी भी धर्मात्मा है और वासुदेव भी धर्मात्मा है, निश्चित आगे चल करके इन्हीं के माध्यम से कुछ मथुरा का उद्धार हो जाए। तो ये बात कंस के कानों तक भी पहुंची। और माताओं कह दूं, कुर्सी का कितना प्रेम है ये भारत वालों को बताने की आवश्यकता। जोर से बोलो। ओहो, छूटती थोड़ी ना है कुर्सी। आडवाणी जी आज भी सोने से पहले यही सोचते होंगे, काश एक बार तो प्रधानमंत्री बनी जाता, एक बार तो कुर्सी मिली जाती तो अच्छा रहता। कुर्सी से बहुत प्रेम है। कुर्सी के लिए पता नहीं लोग कितनी कितनी तिगड़म करते हैं। कोई विधायकों को होटल में बंद करता है कि इन्हें कोई बहका के ना ले जाए, कोई उन्हें धमकी देता है, कोई लालच देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पता लगा कि कुर्सी के पीछे इतनी सारी व्यक्ति के षड्यंत्र, तंत्र, मंत्र सब चलते हैं। ओ मेरी माताओं, कंस को भी लगा कि अगर लोगों ने ये भाव बना ली है तो इसका मतलब मेरा भविष्य तो अंधकार में है, मेरी तो मृत्यु है, और अगर मेरी मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा। अब पता लगा कि जब स्वार्थ आड़े तो कितना भी प्रेम क्यों ना हो, है
कितना भी बड़ा संकल्प क्यों ना हो, सब धराशायी हो जाते हैं जब स्वार्थ आगे आता है। ये स्वार्थ रिश्तों को तोड़ता है मेरी मातों बंधुओं, ये स्वार्थ परिवार को तोड़ता है। कह दूं आप लोगों के मध्य में, पता लगा कंस के भी कानों तक जब ये आवाज पहुंची है, इसी को कहा जाएगा आकाशवाणी। जो लोगों के हृदय से आवाज उठ रही थी वो गूंज करके कंस के कानों तक पहुंची है। तो कंस ने निर्णय किया कि अब मैं इस वासुदेव को, इस देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप सोचो कितना अंधकार है। और कहते हैं जब कंस ने ये निर्णय लिया कि मैंने जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो कंस की सभा में बुरे लोग भी थे लेकिन कुछ अच्छे भी थे। उन्होंने कहा संकट किससे, बोले इन दोनों से कि इन्हें बंदी बना करके जेल में डाल दो। अब वो कहा जाता है ना, दूसरा अगर मारेगा तो धूप में डालेगा और अपना अगर मारेगा तो, जोर से बोलो, छांव में डालेगा। देवकी से बहुत प्रेम था लेकिन स्वार्थ जब आगे आया तो अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जो बचपन में भाई भाई कहते थे ना, भैया मैं तेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा और मैं तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगेगा, ओहो, विवाह के बाद में दोनों के दोनों क्या कह रहे, बोले आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। सारा प्यार धराशायी। ऐसे ही धराशायी कंस का प्यार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में सॉफ्टनेस तो थी, सॉफ्ट कॉर्नर तो था। देवकी और वासुदेव को एक ही कारागार में डाल दिया। नव विवाहित जोड़ा, जरा विचार कहा तो आज विवाह होते तो क्या कहेंगे, कमरे बनवाओ इनके लिए अच्छे से, है जी, चीजें अच्छी करवाओ। और यहाँ जिनका विवाह हुआ है वो कहाँ पहुंच गए, दोनों के दोनों, ओहो जी जी। और कहते हैं जेल में डाल करके भी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वहां भी भय बना रहा। जो कानों में भरने वाले थे ना, एक बात कही जाती है कि जो कानों का कच्चा है वो अपनी बुद्धि से कम चलता है और दूसरे की बुद्धि से ज्यादा चलता है। जैसे शंख अपने से कभी नहीं बजता, वो बजाने से ही बजता है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं जो दूसरों की प्रेरणाओं से ही चलते हैं, और दूसरे की अच्छी प्रेरणाएं हो तो मान, लेकिन किसी मूर्खानंद ने कंस के कानों में डाला कि तुमने इनको तो दोनों को कारागार में डाल दिया, लेकिन इनकी जो संतानें होंगी उनका क्या करोगे? तो मेरी माताओं चिंतन करना, जैसे एक आतंकवादी से प्रश्न किया, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को गोलियों से भून देते हो, मार देते हो, क्यों? ये क्यों नहीं सोच पाते हो कि उन लोगों में तुम्हारा कोई अपना भी हो सकता है? अरे अगर उन लोगों में तुम्हारी बहन हुई तो वो आतंकवादी क्या कहता है, मार देंगे। इंटरव्यू देख लेना, पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। कितना अंधकार उसकी बुद्धि में होगा। उसने पूछा, चलो बहन को मारने की बात कर रहा है, पर थोड़ा सा हिम्मत करके और पूछ लूं। वो पत्रकार पूछता है अगर माँ होगी तो, बोले मार देंगे। वो बड़े आराम से कह रहा है, बड़े कंफर्ट जोन में। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पाषाण की मूर्ति को बिठा दिया हो और उससे बुलवाया जा रहा हो, और वो बड़े कंफर्ट जोन में इस बात को कह रहा है, बहन होगी तो मार देंगे, माँ होगी तो मार देंगे। इतना अंधकार है बुद्धि में। ऐसे ही कंस के सामने जब ये बात आई तो कंस ने कहा मार देंगे। किसको मार देंगे? इनकी संतानों को मार देंगे। एक बालक पैदा हुआ, और वो मेरी माँ तो पैदा होते ही कंस ने भेंट चढ़ा दिया। दूसरा पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ, और इस प्रकार से कहा जाता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ओ मेरी माताओं 7 संतानें पैदा हुई देवकी और वासुदेव की। और मैं कई बार सोचती हूँ जब मैं इस कथा को करती हूँ कि जब हम बचपन में अपनी दादी नानी से कहानियां सुना करते थे ना, तो उनकी कहानियां हमेशा यहाँ से शुरू होती थी, 7 बहनें 1 भाई। मैंने कहा ये 7 का आंकड़ा भी यहीं से निकल के आया। आप विचार करना, 7 संतानें हुई,
और सातों की सातों संतानें जो हैं वो भेंट चढ़ गई। किसके? कंस के। पटक पटक करके मार रहा है, जल में डुबो करके मार रहा है, गले पर अंगूठा रख करके। और आप चिंतन करो, मतलब जिससे इतना प्यार था उसकी संतानों को अपने हाथों से मार रहा है। एक मारी तो लोगों को लगा होगा अरे ये मामा है, और कहते हैं मामाओं से तो मामाओं को भी बड़ा प्यार होता है अपने भांजे भांजियों से, और उन्हें भी बड़ा प्यार होता है। छुट्टी पड़ जाए तो क्या कहते हैं बच्चे, कहना तो जरा एक बार। अच्छा, चाहे मामा प्याज के साथ रोटी खिला दे, नमक की कोई दिक्कत नहीं है, पर जाना जरूर है मामा के यहाँ। लेकिन अगर मामा कंस जैसा हो तो ऐसे मामा से तो बेमामा ही अच्छे। ओहो, लोगों को लगा और उन्हें लगा कि जो अपनों पर दया नहीं कर रहा है वो हमारे पर दया क्या करेगा। जो अपनों के लिए हितकारी नहीं है वो हमारे लिए क्या हितकारी होगा। ओ मेरी मातों बंधुओं कह दूं, ये लगा तो विरोध की आवाजें तेज हुई। लोगों को रोना आता था जब पता लगता था इतनी तपस्या 1 वर्ष की है, 9 महीनों की तपस्या। और मैं कहती हूँ 9 महीने जो माँ बच्चे को जन्म देती है और बच्चा पैदा होते ही अगर स्वतः ही मर जाए, अपनी मौत मर जाए, तो कितना दुख होता है। सबको तो होता ही है, पर जिस माँ ने वो 9 महीनों की तपस्या की और उसको पता लगा कि मेरी संतान हुई, लेकिन वो जीवित ही नहीं रही, तो कितना दुख, कितना कष्ट हो उसके मस्तिष्क से निकलता नहीं। वो तो उसको इतना धैर्य बंधाया जाता है, कोई बात नहीं भगवान और देगा, उसके यहाँ देर नहीं है, उसके यहाँ अंधेर नहीं है, देर हो सकती। पर आप चिंतन करना, जहां उनका बालक पैदा होता है और ले जाता है कंस मारने के लिए, और उन्हें कोई समझाने वाला नहीं, तो लगा आसपास सबको इनका दर्द कितना बड़ा है, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, इससे बड़ा कलयुग और क्या होगा बताओ।